मारा, सूकर अवतार लेके भगवान ने उनका वध किया। और जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो उनके जो भाई हैं हिरण्यकश्यपु, वो भगवान से द्वेष करने लगे। और जब वो भगवान से द्वेष करते हैं ना, शत्रुता करने के लिए ब्रह्मा जी की जाके आराधना करने लगे। कोई नारायण का नाम न ले, कोई नारायण की भक्ति न करे, उनको अपना शत्रु मानते हैं। अपने भाई बंधुओं को समझाकर और जब भगवान नारायण की आराधना के लिए जाते हैं ना, तो देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं को लगा कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है, अगर ये तप करने के लिए चला गया तो ब्रह्मा जी के द्वारा अगर वरदान मिलेगा तो और बलवान हो जाएगा। इसलिए महाराज देवगुरु बृहस्पति जी को भेजा और वो सुख का वेश बना के, तोते का वेश बना के पहुंच गए। और जहां ब्रह्मा जी की आराधना के लिए बैठा था ना, वहीं बगल की डाली पर जाकर भगवान का नाम लेने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ध्यान लगाता और अपने मन को ब्रह्मा जी के चरणों में लगाता, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, तोता बगल ही डाल पे बैठा रहता और तुरंत कह देता नारायण नारायण। और नारायण नाम सुनते ही अपने शत्रु का जब नाम सुनता तो बड़ा क्रोध में हो जाता। एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार ध्यान लगाते हैं ना, उतना बार ही ध्यान टूट जाता है। सुबह से हो गई शाम, लेकिन प्रभु की आराधना में ध्यान नहीं लगा। बार बार वो तोता नारायण नारायण करता और आराधना भंग हो जाती। हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये देवता मुझे ब्रह्मा जी को मनाने नहीं देंगे, चलो मुझे लगता आज का दिन ही ठीक नहीं है, आज लौट के घर आ गया। और जब आज लौट के घर आए, कयादू जी बड़ी धर्मात्मा है। देखिए, जरूरी नहीं कि किसी का पिता धर्म ना करे तो संतान भी ना करे। कई ऐसे अधर्मी लोग हैं जिनकी संतान बहुत ही धर्मात्मा होती है। और जरूरी ये भी नहीं कि पिता धर्म करते हैं तो संतान भी धर्म करने वाली हो। समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश, अभिषेश्रवा के रावण भयो, उग्रसेन के कंस। कि समय समय के फेर से अब बदल जाते हैं अंश, विशेश्रवा के रावण भयो, उग्रसेन के कंस। विश्रवा मुनि, आप सोचे विचार करिए कितने धर्मात्मा थे। उनके यहाँ कंस जैसा अधर्मी आया और उनके यहाँ कंस जैसा अधर्मी, सोचे रावण जैसा अधर्मी प्रकट हुआ। उग्रसेन जी महाराज कितने बड़े धर्मात्मा हैं, उनके यहाँ विचार करिए कंस जैसा पापी आया, कंस जैसा अधर्मी आया। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब वो शाम को लौटे तो जो कयादू जी हैं ना, बहुत धर्म कर्म करने वाली हैं, बहुत धर्म करती हैं। इतनी धर्मात्मा है ना कि कुछ पूछो मत, बड़ी धर्मात्मा है। उनके धर्म कर्म के बल पे ही हिरण्यकश्यपु का जीवन चल रहा है। जब शाम को लौट के आ गए तो पत्नी ने कहा कि महाराज आज खाली हाथ लौट के आ गए। अरे आप तो आराधना के लिए गए थे, आप नाम जप के क्यों नहीं आए? आप वैसे ही वापस खाली हाथ क्यों लौट गए? पत्नी की बातों को सुन के कहते हैं महाराज कि तुम्हें पता है देवी, आज मैं जब आराधना के लिए गया तो न जाने कहां से एक तोता आ गया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। पवन भैया, इनका देवी जी का कहूं किनारे लगाओ, यहाँ है सामने। हाँ हुआ जा। तो कयादू जी कहती हैं कि महाराज आप तो आराधना के लिए गए थे, आप आए क्यों नहीं लौट के? आप वापस खाली हाथ चले आए? तो कहती हैं कि खाली हाथ इसलिए आ गए क्योंकि न जाने कहां से तोता आ गया और बार बार मेरे शत्रु का नाम लेने लगा।
और जब बार बार वो नारायण नारायण करे, बार बार शत्रु का नाम ले, तो बड़ी चिंता हो गई मुझे, बड़ी परेशानी हो गई, क्या करें। अच्छा महाराज नारायण का नाम ले रहा था, बोले हाँ। कयाधु जी को लगा कि इतने पापी हैं, इन्होंने जीवन में कभी भी नारायण का नाम नहीं लिया, कम से कम आज एक बार अपने मुख से नारायण का नाम तो लिया, गोविंद का नाम तो लिया, एक बार ही मुख से लिया। तो पत्नी को लगा महाराज क्यों ना एक माला भगवान के नाम की करवा दूं। देवियां इसीलिए कहते हैं भैया बड़ी धर्मात्मा होती हैं, अपने राक्षस पति से भी भगवान के नाम की एक माला करवा देती हैं। इतनी धर्म कर्म करने वाले कयाधु जी हैं। अब जब वो लौट के आ गए तो दिन भर पूछने लगी, बोले महाराज वो तोता क्या बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था। एक बार कहते नारायण नारायण कर रहा था, 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार, जितनी बार पूछे उतनी बार बताते रहे, बताते बताते थक गए। फिर पूछा महाराज वो क्या बोल रहा था, क्रोध में आया, देवी अंतिम बार बता रहा हूं अब मत पूछना, बार बार मेरे शत्रु का नाम मुझसे बुलवाती हो। अरे और क्या बोलेगा, नारायण नारायण यही तो कर रहा था। किसी प्रकार 106 बार बोल दिया। एक बार और कह दें कि सिर्फ नारायण नारायण, तो एक बार और कह दें तो इनका कल्याण हो जाए। सिर्फ एक बार ही कहना है। शाम हो गई, रात्रि हो गई, और जब उस रात्रि में आई, बैठ गए, बहुत सुंदर भोजन बनाया, अपने हाथों से बहुत सुंदर सेवा की, चरण दबाती हैं और बहुत प्रेम से पूछती हैं महाराज आजकल ना थोड़ी भूलने की बीमारी हो गई है, उम्र के साथ साथ याददाश्त कम हो गई, इसलिए एक बार बता दीजिए वो क्या बोल रहा था, सिर्फ एक बार। उसने कहा कि मैं नहीं जानता देवी वो क्या बोल रहा था, मुझे नहीं पता, इतनी बार मैंने अपने शत्रु का नाम ले लिया, अब नहीं बताऊंगा, अब नहीं कहने वाला मैं तुमसे कि क्या बोल रहा था। देवी ने कहा महाराज सिर्फ एक बार बता दीजिए, आप एक बार इतनी बार बोले हैं तो एक बार और बोल दीजिए। बहुत निवेदन किया, बहुत प्रार्थना की, कई बार प्रश्न किया लेकिन नहीं माने, सेवा में लग गई। अच्छा देवियां होती बड़ी होशियार है, वैसे 29 दिन सेवा हो ना हो, लेकिन जिस दिन पगार वाला दिन होगा बहुत सेवा होगी, सैलरी वाले दिन इतनी सेवा होती है ना कुछ पूछो मत भैया, जो चाहोगे मन की वही वस्तु बनेगी। इतनी थक हार के दूर से दुकान उकान बंद करके आए, पानी की प्यास लगी ना, दरवाजा भी नहीं खोलना पड़ता उस दिन, देवी द्वार पे ही मिलती है ठंडा जल लेके, लीजिए महाराज इतना काम करके आए, थोड़ा जल पी लीजिए। अरे देवी वो थोड़ा सा काम था, बोले अरे छोड़िए महाराज हम सब काम कर लेंगे आज, आप तो बैठो, आप तो आराम करो, पूरा महीना दौड़ते रहते हो, मन का भोजन कराएंगी, मन की व्यवस्थाएं करेंगी, लाइए महाराज आपके चरण दबा दूं, पांव दबा दूं, आप थक जाते होंगे। वैसे किसी दिन कह दो कि पांव दबा दो तो कह दे भी कहो तो गला दबा दूं आपका, है ना। दिन भर हम थक जाते, तुमको हमारा दबाना चाहिए तो हम भी पांव ही तुम्हारा दबाएं। इतना सब लेके आए पांव दबाने के लिए, इतनी व्यवस्था हमारे पिताजी ने दी, लेकिन उस दिन करेंगे बहुत मन से, इतना सेवा होगी कछो पूछो मत। फिर जो मन की बात होगी सेवा करके बता देंगे महाराज आजकल थोड़ा एक नया डिजाइन का कंगन आया है, थोड़ा देख लीजिए, दिला दीजिए। अब मना तो कर ही नहीं सकते, पर भगवान भोलेनाथ नहीं मना कर पाए भाई, तो हम कैसे करेंगे। गृह मंत्रालय को कोई मना कर सकता है? सारा लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के अंदर ही तो होता है, बच्चे भी उन्हीं के अंडर होते हैं, हम सब तो अकेले ही पड़ जाते हैं। समर्थन तो करेंगे ना जो यहाँ लोग बैठे हैं कि नहीं, हाँ या ना भैया कह रहे सही कह रहे महाराज जी, आप तो बहुत सीधे सरल हैं, आपको तो आनंद ही है, आपने बहुत